दोस्तों कैसे आप सब। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के बारे में। अगर आपको सीए बनना है तो आपको टोटल सीए की जो 3 स्टेजेस है, जो तीन एग्जाम है, आपको उसको क्रैक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा होता है आईपीसीसी सीए इंटरमीडिएट लेवल और थर्ड होता है सीए फाइनल। तो आज हम स्पेसिफिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो है सीए फाउंडेशन के बारे में। तो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम कब होती है, कौन से महीने में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कौन से महीने में इसका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहती है, एग्जाम की फीस कितनी रहती है, कंप्लीट प्रोसेस कौन करवाता है, और मैं आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम पेपर पैटर्न जो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वालिफाइंग परसेंटेज, आपको कितना परसेंटेज आपको टोटल लाना पड़ेगा सीए फाउंडेशन को एग्जाम को आपको क्रैक करने के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप करने के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जैसे हमारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसा कि आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के बारे में। तो सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम कब होती है? तो साल में 2 बार इसकी एग्ज़ाम होती है, मई में होती है और दूसरी होती है नवंबर में। रजिस्ट्रेशन कब होती है? तो देखिए, अगर आप मई का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसका रजिस्ट्रेशन 5 या 6 महीने आपको पहले करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका जो एग्ज़ाम है मई का आप दे पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन आपको अगर मई का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको दिसंबर में आपको करना पड़ेगा। वैसे अगर आप नवंबर का एग्ज़ाम आप दे रहे हो सीए फाउंडेशन का तो आपको जून में आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो एग्ज़ाम फॉर्म जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे पहले 3 महीने पहले आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिलअप करने पड़ेगा। मतलब आप मई का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फरवरी में आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको अगस्त में आपको जो ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म है आपको वो फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में। तो इसकी जो टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 9000 रहती है। 9000 में आपकी जितने भी बुक्स है, जितने भी आपके जो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल है वो इसमें से प्रोवाइड की जाएगी। टोटल 9000 में वो ICAI जो भी कंप्लीट प्रोसेस जो पूरी करवाती है, ICAI पोर्टल, वो आपको वहाँ पे बुक्स को आपकी जो सीए फाउंडेशन की जितनी भी बुक्स है आपको वहाँ पे ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर वो बुक्स आपको होम डिलीवरी आपको घर पे आपको मिल जाएंगी। वो बुक्स उसमें से आपको जो भी बुक्स आपको मिली जाएगी आपको वही पढ़ना है और कोई भी आपको एक्स्ट्रा बुक्स आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में। तो देखिए, आपकी 1500 आपकी 1500 आपकी फ़ीस रहती है जो आपको ICAI पोर्टल को आपको देनी पड़ती है। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस जब भी जाके आपकी एग्ज़ाम आपकी हो पाएगी। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के बारे में। तो देखिए, इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं और टोटल चारों पेपर के टोटल मार्क्स 400 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहता है। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 जो है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स का रहता है, और दूसरा पेपर है वो है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये पूरा टोटल पेपर ये 100 मार्क्स का रहता है। अभी मैंने इसको 2 इसमें डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है वो है बिजनेस लॉ, ये 60 मार्क्स का रहता है, और जो दूसरा है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग ये 40 मार्क्स का रहता है। 60 + 40 = 100। मतलब ये पूरा आपका जो पेपर 2 है ये पूरा 100 मार्क्स का इससे होएगा। बिजनेस लॉ 60 और जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वो 40 = पूरा 100। ठीक है, और ये जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 ये पूरा सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। मतलब आपको वहाँ पे जाके आपको पेपर लिखना पड़ेगा, आपको पूरा पेपर वहाँ पे देना पड़ेगा। और ये जो सेकंड पेपर है जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये लेटर राइटिंग के जैसा होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में। जो पेपर 3 और पेपर 4 है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मतलब आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन आपको टिक मार्क आपको करना है। तो पेपर जो 3rd है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स जो टोटल है 100 मार्क्स का। इसमें मैंने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा, और जो दूसरा है स्टैटिस्टिक्स वो आपका 40 मार्क्स का आपका रहेगा। मतलब अभी जितने भी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है ये टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर हो चुका है। अभी हम आगे बात करते हैं पेपर 4 के बारे में। तो देखिए पेपर 4 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो आपका टोटल 100 मार्क्स का रहता है। इसमें भी मैंने डिवाइड किया। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा है जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वो आपका 40 मार्क्स का आपका रहेगा। मतलब पूरा जितना भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है पूरा टोटल आपका 400 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। और ये जो पेपर 3 और पेपर 4 है इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए पेपर 3, पेपर 4 में आपका नेगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर रहता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मोस्ट ऑफ द पेपर।
पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो पेपर रहते हैं इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो आपके उसके मार्क्स जो डिडक्ट होंगे, आपके उसके मार्क्स कटे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग अलाउड है, इसमें होगी आपकी पेपर 3 और पेपर 4 में, ठीक है। अभी आप बात करते हैं कि आपको टोटल कितने परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा कि आप CA फाउंडेशन अच्छी मार्क्स से आप दे पाओ, ठीक है। तो आपको 50% एग्रीगेट आपको कैसे भी करके 50% आपको लाना ही पड़ेगा। मतलब ये पूरा पेपर है 400 मार्क्स का, तो इसमें से आपको 200 मार्क्स कैसे भी करके आपको लाने ही हैं। और 40% सेक्शन वाइज, मतलब जितने भी ये मैंने आपको सेक्शन बताया, हर एक सेक्शन में आपको 40% आपको लाना ही पड़ेगा। फिर जाके पूरा टोटल मिला के आपको कैसे भी करके 50% आपको करना ही है, ठीक है। फिर ही जाके आपको आगे जाके हेल्प हो पाएगी। अभी आगे बात करते हैं कि कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं। तो देखिए, आप कैलकुलेटर आपको अलाउड किया जाएगा। अगर आप जब भी एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको जो भी सिंपल कैलकुलेटर है आप वो लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना है, आपको सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। अभी हम बात करते हैं कुछ हिंदी स्टूडेंट्स के बारे में। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल एक खुशखबरी है कि वो ये CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम वो हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। जितना भी ये पूरा एग्ज़ाम है वो हिंदी में ये दे सकते हैं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन CA फाउंडेशन से रिलेटेड। आई होप आपकी जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए। कैसे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। मैं और भी CA से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही मेरा ये CA फाउंडेशन का वीडियो यहाँ पर ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।